आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने ये जो हमारा टीचिंग वाले सब्जेक्ट है इसमें हमें बेसिक नॉलेज ही करनी है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे अपने आप डीपली जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें एटम्स के बारे में आज हम बात करते हैं कि परमाणु क्या है, व्हाट इज़ एन एटम। देखिए कि परमाणु क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो पदार्थ क्या है वो अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। और अणु क्या होते हैं, स्वयं अपने में जो अपने से जो छोटे छोटे आकार होता है उसके कई कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो जिन्हें क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं। तो ये हो गया आपका परमाणु। तो जिसे O2 तत्व का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन के एक अणु को अगर हम विभाजित करने पर हमें ऑक्सीजन के 2 प्राणु प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम अगर एक फिगर में देखते हैं, आप अपनी बुक्स में देखिएगा कि एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो वो दोनों O2 अणु है इक्वल टू क्या बन गया आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपका एक ये छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। और इसमें O2 अणु है ये, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका O परमाणु हो गया प्लस ये बड़ा हो गया, ये भी O परमाणु, ठीक है। तो ये अणु में हमने अलग अलग परमाणुओं से मिलकर क्या बना है, हमारा अणु बना है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो अणु की हमारी डेफिनेशन होती है, क्लियर। अगर हम आगे बात करते हैं कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जो जॉन था डाल्टन, उन्होंने 1808 में अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारी डेफिनेशन, आपको समझ में आ गई है बेटा। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि इसकी जो सिद्धांत हैं उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या क्या था। देखिए जो हम द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य जिन छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक जो तत्व होता है तत्व के एक परमाणु एक समान होते हैं और ये अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, ठीक है। ये दूसरे तत्वों के, लेकिन यह अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या में ही संयुक्त होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या पूर्ण ही होती है। किसी भी जिसमें क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। और किसी भी यौगिक के अणुओं में सभी क्या होते हैं, गुण होते हैं, परंतु उनके परिणामों में यौगिक के गुण नहीं होते। तो ये आपको बेटा क्लियर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणुओं को अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार व ठोस कण माना गया है, लेकिन जिसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। परंतु हम अगर आधुनिक प्रयोगों की बात करते हैं, यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य कण नहीं है, ठीक है, बल्कि यह और भी सूक्ष्म कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। तो परमाणु के 3 मूल जो मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी कि क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है। सभी पदार्थों के जो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/840वां भाग होता है, ठीक है। यह द्रव्यमान परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इकाई ऋण आवेश कहलाता है। ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है प्रोटॉन। देखिए एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है एक हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। और इस पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चेंज होती है तो उसमें
प्रोटॉन एक ऐसा हाइड्रोजन परमाणु बम है जिससे उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उससे पृथक हो जाता है। और प्रोटॉन जो होती हैं वो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं में पाए जाते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है उसको हम A से करते हैं। उसके बाद है आपका न्यूट्रॉन। देखिए एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है। इस पर कोई जो विद्युत आवेश है वो नहीं होता, अर्थात यह विद्युत उदासीन कण है और इसे N के द्वारा, न्यूट्रॉन को N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनकी स्थिति सर्वप्रथम क्या थी, सन 1911 में रदरफोर्ड ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था, ठीक है बेटा। ये थी आपकी परमाणु की डेफिनेशंस, ठीक है। एटॉमिक आपका व्हाट इज एटम। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। एक बार दोबारा पढ़ लेना, उसके बाद हम करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूलाज? देखिए किसी तत्व का जो अणु होता है, सूत्र उसके एक अणु में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या है उसको प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के एक अणु में इसके 2 परमाणु होते हैं जिसका सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र O2 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी यौगिक का जो अणु है, सूत्र उसके एक अणु में उपस्थित जो विभिन्न तत्व होते हैं उसके परमाणु की वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें भी लेते हैं, जैसे ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के 612 व 6 परमाणु होते हैं और ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12 और O6 है, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा बेटा। तो इस प्रकार ये हमारा अणु जो फॉर्मूला है इस प्रकार हमारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि अणु सूत्र में हमें और क्या जानकारी मिलती है, तो पदार्थ के एक अणु का हमें बोध होता है इसमें। और क्या है, यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं वो ज्ञात होते हैं हमें। और उस यौगिक के जो एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं और उस यौगिक के जो तत्वों के अवयव तत्वों के परमाणु भार ज्ञात होने पर हमें उनके यौगिक का जो अणुभार है वो ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार हमें बहुत सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं। तो ये आपका फॉर्मूला था। उसके बाद जो आप करोगे इसका अणुभार का, मॉलिक्यूलर का वेट, अणुभार ज्ञान की जो प्रॉपर आपकी विक्टर मेयर विधि है, मेथड विधि है, वो आप करोगे। कैसे इसकी गणना की गई है, मेथड से, किस मेथड से ये किया गया है, ये पढ़ोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा जो कल का हम टॉपिक करेंगे वो है मोशन, ठीक है। मोशन है, इसके बारे में हम और भी देख लेते हैं मोशन के साथ क्या है, क्योंकि हमें मोस्टली बेसिक क्लियर करना है। जिसका जो आप लोगों में से जिसका भी सब्जेक्ट है वो अपना सब्जेक्ट अपना पढ़ेंगे, टीचिंग सब्जेक्ट अच्छे से, ठीक है। मोशन है आपका, उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशंस है, वर्क एंड एनर्जी है। ये आपके छोटे छोटे शॉर्ट में टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो बीच में मेन है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे ये सारे करने के बाद मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। जो साइंस के बच्चे हैं उन सबको पता होता है, वो सभी बच्चे पढ़ के आए हैं ग्रेजुएट में, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को बहुत क्लियर है इसके बारे में। और जो एनालिसिस है वो हम इसके बाद करेंगे आपकी। तो आपका सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से आएंगे। और आप इन बच्चों को, जो भी साइंस के बच्चे हैं, आप उनको अपनी बुक्स पढ़िए, ठीक है बेटा, और अपनी टॉपिक क्लियर करिए। और साथ ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा रही हैं और मेन जो बेसिक है वो आपको समझा रही हैं, ठीक है। जस्ट हम बात कर लेते हैं क्या होती है आपकी गति, ठीक है। देखिए मोशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन। अगर हम प्रतिदिन हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जैसे सड़क पर दौड़ती हुई मोटर, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, समुद्र में चलता हुआ जहाज, वायु में उड़ता हुआ पक्षी, ठीक है, एग्जैक्ट्रा। इन सभी वस्तुओं की जो स्थिति है किसी स्थिर बिंदु के जो सापेक्ष समय में साथ साथ क्या है, बदलती रहती है, ठीक है ना। तो ये है हमारी मोशन, गति है।
तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।